हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रोफिशिएंट एकेडमी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथमेटिक्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के मैंने क्वेश्चन कलेक्ट किए हुए हैं। और यहाँ जो हम एक स्पेशल टाइप के बारे में बात करेंगे जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और दोस्तों ये जो टाइप है काफ़ी फेमस है, काफ़ी पॉपुलर है। आप लोग कमेंट करेंगे, कई लोगों ने इसको जरूर फेस किया होगा एग्जाम में। क्वेश्चन में क्या है देखिए, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 17/13 देन फाइंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, क्वेश्चन जो है काफी सिंपल है। इसको मैंने इसका खुद से मैंने एक तरीका निकाला हुआ है, मेरा खुद का तरीका है। ठीक है, ऑफकोर्स मेरा खुद का तरीका है। ठीक है, क्योंकि बुक में जो क्या तरीका है मैं आपको बताता हूँ। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का इसके जो पीछे कॉन्सेप्ट काम करता है उस कॉन्सेप्ट को मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स है। एक्स मीन्स क्या है कि जैसे हमारे पास ये है ना, इसी की जगह पर उन्होंने कहा कि एक्स है। कॉन्सेप्ट कह रहा है कि अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हमारे पास एक्स है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अगर हम बाय मान लेते हैं, उस केस में अगर आप दोनों को स्क्वायर करें और ऐड करें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 आ जाता है। अब इसका यूज क्या है इस क्वेश्चन पे देखिए, मैं एक बार आपको बताता हूँ। इनका कहना ये है कि अगर आप इसको बाय मान लेते हैं, अगर आप इस वैल्यू को बाय मान लेते हैं, तो दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यानी क्या कहा जा रहा है इसमें, इस कॉन्सेप्ट में कि एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर की वैल्यू क्या जाती है, 2 आती है। हमें बाय की वैल्यू पता करना है, तो अगर हमें बाय की वैल्यू पता करना है तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट पे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम डायरेक्ट इस चीज को याद कर सकते हैं कि बाय की वैल्यू जब भी हमें निकालनी होगी, यानी किसी की भी वैल्यू निकालनी होगी जिसको हमने बाय क्या किया है, माना है। ठीक है, बाय हमने क्या किया है, माना है। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा कॉन्सेप्ट कहता है। आप देख सकते हैं, तो या तो एक इसका जनरलाइजेशन, एक इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 2 के फॉर्म में देखें, या फिर आप बाय की वैल्यू अगर आप यहाँ से भी निकालेंगे तो वही आपके पास आ जाएगा कि बाय इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये चीजें आती कहाँ से, देखिए मैं आपको एक बार इसका जो बेस है वो आपको बता देता हूँ, बेसिक। इसके बाद मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक है, देखिए अगर मैं कहता हूँ, अब मैं थोड़ा सा इसको किनारे पे बताता हूँ। चलिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू अगर आपके पास एक्स है, हमें पता करना हो कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या होगा। तो इस क्या होगा, यानी इस क्वेश्चन मार्क को अगर हम बाय मान लेते हैं, अब दोनों को अगर हम स्क्वायर कर दें, है ना, तो यहाँ मैंने स्क्वायर किया तो इसका भी करना पड़ेगा, और उसी तरीके से मैंने इसका स्क्वायर किया। दोनों अलग अलग टर्म में अलग अलग पद है। ठीक है, देखिए अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू में क्या है, एक्स स्क्वायर। सेम अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इधर कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू में क्या है, बाई स्क्वायर। ओके, अब यहाँ आपको क्या होगा, देखिए अगर आप इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया, अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं आप, तो उस केस में क्या हो जाएगा, चलिए मैं नीचे लिख देता हूँ एक बार इस इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या है, बाई स्क्वायर। अब देखिए अगर आप इन दोनों इक्वेशन को, मतलब एक इक्वेशन आपके पास ये है, दूसरी ये है, इन दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ से ये जो हमारे पास ये वाला फैक्टर है, मतलब प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। एक सर्व समीका है, एक आइडेंटिटीज होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए अगर हम इसको 1 मान लेंगे, मतलब ये अगर ये 1 हो जाएगा तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। और यही चीज इस कॉन्सेप्ट में कही गई है। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पास कि एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2 है। अब जो मुझे निकालना था, मतलब मुझे निकालना क्या था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर मुझे ये निकालना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, मतलब हमें बाई निकालनी है। तो अगर मैं यहाँ से बाई की वैल्यू पता करूंगा तो क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2 माइनस एक्स स्क्वायर।
2 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं सिंपल बाई की वैल्यू पता करना चाहूँगा तो अंडर रूट में हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर। और यही बात मैंने आपको भी शेयर की थी कि ये चीज़ और ये चीज़ आपस में बराबर है। ठीक है, उम्मीद है आप यहाँ से रिलेट कर पाए होंगे। अब देखिए इसका क्वेश्चन में कैसे यूज होगा, इम्प्लीमेंट इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, ओके। तो अगर हम इसको क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करें तो कैसे होगा, देखिए। तो उसके लिए देखिए यहाँ आप बाई की वैल्यू हमें पता करना था। बाई हमने किस चीज़ को माना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को माना है। तो अगर हम यहाँ वैल्यू देखेंगे कितनी आ जाएगी इसकी, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पास, देखिए एक्स स्क्वायर मतलब क्या है, 17/13 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289 और 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से इसको एलसीएम लेते हैं, नीचे 1 रख के कितना हो जाएगा 169 नीचे हमारे पास आ जाएगा। और 2 इंटू 169 कितना हो जाएगा 338, 338 माइनस 289। ये सब क्या है, अंडर रूट पे है। तो बाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ऊपर माइनस करने पर 49 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा 169 अंडर रूट पे। तो ये आप देख सकते हैं, आपको दिख गया होगा कि यहाँ से बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/13 आ जाएगी अंडर रूट लेने पर। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात ये आती है कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो तो आपके पास दूसरा मेथड क्या है, और वही मैंने खुद से निकाला हुआ है जब मैंने इस क्वेश्चन को किया था। ठीक है, तो कई बार प्रैक्टिस करने से खुद की मेथड निकल आते हैं। तो मैंने खुद से एक मेथड निकाला हुआ है, और वो मेथड क्या कहते हैं आइए देखते हैं। ठीक है, मेरा खुद का मेथड तो ये कहता है कि आप इसको क्यों ना a प्लस बी मान लें। अगर a प्लस बी की वैल्यू आपके पास इतनी दी है तो आपको a माइनस बी की वैल्यू पता करना हो। अब ये जो क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन का मैंने पूरा नजरिया चेंज कर दिया है। अब ये क्वेश्चन कैसा बन गया है, अलजेब्रा का क्वेश्चन बन गया। अब ये ट्रिग्नोमेट्री रहा ही नहीं। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्या तरीका होगा। देखिए आपको पता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 17/13। एक बार मैं लिख देता हूँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 17/13। अगर आप इसको दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, अगर आप दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर से ऊपर होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 17 का स्क्वायर 289 और 169 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो मैंने क्या किया, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू में क्या है 289/169। अगर आप यहाँ से 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू पता करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 289/169 माइनस 1, क्योंकि 1 इस साइड आ जाएगा। अब -1 के नीचे आप 1 रख के एलसीएम अगर आप लेते हैं तो नीचे आ जाएगा 169 एलसीएम, और ऊपर कितना हो जाएगा 289 में से 169 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है 120 डिवाइड बाय 169। तो फाइनली हमारे पास 2 साइन थीटा एवं कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 120/169। अब मैं इसको बीच वाला जो स्टेप है समझाने के लिए मैंने आपको लिखा था, ये सब मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, चलिए तो हमारे पास अब वैल्यू क्या आ चुकी है फाइनली, देखिए हमारे पास फाइनली वैल्यू जो है आ चुकी है, 1 मिनट, ओके मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। तो हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है, किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है हमारे पास में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की। ओके, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 120/169। अब आप कहेंगे इसका यूज कहाँ होना है, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा का यूज कहाँ होना है, देखिए अब हमें पता करना है a माइनस बी की वैल्यू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू पता करना है। तो देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की अगर वैल्यू पता करना है तो 1 मिनट में आप पता कर सकते हैं। कैसे, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए तो कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए जो मैंने अभी वैल्यू निकाला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 120/69, उसका यूज यहाँ हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इस टाइप के हर सवाल में काम करेगा। देखिए ये कितना होता है 1 होता है, तो मैंने लिखा 1 माइनस कितना है 120, 120/169 मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दिया, और ये तो उसी तरीके से रहेगा। अगर आप 1 रख के एलसीएम लेते हैं तो 169 में से 120 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा 49/169
169। अब आपको पता है ये जो वैल्यू है किसकी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू है। तो अगर होल स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ रही है तो अगर आप साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू पता करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अंडर रूट पे हो जाएगा 49/169। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 7/13। इस केस में भी आपका जो है आंसर सेम आएगा, ठीक है। इस केस में भी जो आपका आंसर है ये वही आएगा 7/13, जैसा कि हमने पहले मेथड से देखा था। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट मेथड, ठीक है। ये हुआ हमारे पास में फर्स्ट मेथड और ये हुआ मेरे पास सेकंड मेथड इसी क्वेश्चन को करने का, ये मेरे तरीके से था। अब देखिए अगर आप इस चीज़ को याद कर लेते हैं, इस चीज़ को आप अगर समझ गए हैं तो फिर आपको नया कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको फिर वो कॉन्सेप्ट याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये इसका भी एक बेनिफिट हो। अब कल को किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए आप अच्छा कर सकते हैं। जैसे देखिए कि ये हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी सेम ऐसे ही है, a प्लस बी की वैल्यू गिवन है, a माइनस बी की वैल्यू निकाल लें। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट पता है तो आप कहेंगे कि हाँ इसको हम बाई के बराबर क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो मैंने लिख दिया लेट, यानी माना। अगर आप इसको बाई के बराबर मानेंगे तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, जब हम इसको x मानते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा था। तो देखिए यहाँ से अगर हमें बाई स्क्वायर की वैल्यू पता करनी हो तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर अगर हमें बाई की वैल्यू पता करनी हो तो अंडर रूट में 2 माइनस एक्स स्क्वायर। इस बात को हम क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अब देखिए आंसर काफी फास्ट आएगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने थोड़ा स्लो आपको बताया था, ठीक है। 2 माइनस 2, आप देखेंगे यहाँ से हमारे पास कितना जाएगा आंसर, 0। तो यहाँ से बाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, बाई की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। बाई की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है कि बाई हमने किसको माना था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को। मतलब हमारे पास क्या आ गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 0, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। अब उस तरीके से देख लेते हैं मेरे तरीके से। तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा आपको, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आपको लगाना पड़ेगा। उस तरीके से आप मुझे करेंगे, आप मुझे करके जरूर चेक करेंगे, ठीक है। जो सेकंड तरीका है मेरा वाला मेथड है, उस तरीके से आप जरूर चेक करेंगे वीडियो को पॉज करके, क्या उस तरीके से भी आंसर यही आ रहा है। जरूर उसी तरीके से भी आप करेंगे, सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो का एक मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप करके और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, ठीक है। तो ये रहा इस क्वेश्चन, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू अगर आपके पास ये है, ठीक है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है कितनी होगी, और आपके पास 4 ऑप्शन इस तरीके से, ठीक है। तो आप इसको होमवर्क के तौर पर समझ सकते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो मुझे काफ़ी खुशी होगी कि आपको मैंने जितना सारा क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट बताया है, जो मैंने आपको टाइम दिया, वो एक कहीं ना कहीं बेनिफिट हुआ आपको, ठीक है। कमेंट जरूर करेंगे, अधिक से अधिक आप कमेंट करेंगे, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें। तो वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।